सोचो अगर मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट में डिफर्ड टैक्स इतना आसान बना दूं कि एग्ज़ाम हो या प्रैक्टिकल कभी गलती ही ना हो। इस वीडियो में सीखेंगे डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ कब बनता है, रियल एग्जांपल्स के साथ, जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं 100% क्लैरिटी के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में ट्रिक क्या यूज़ करनी होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में एक ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ जो 90% नहीं जानते। तो गाइस यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डिफर्ड टैक्स है क्या, डिफर्ड टैक्स होता क्या है, क्योंकि 90% लोगों को ये नहीं पता डिफर्ड टैक्स होता क्या है। तो जब अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी कि बुक्स और टैक्स प्रॉफिट यानी कि इनकम टैक्स अलग होते हैं, एक तो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, एक होता है टैक्स प्रॉफिट। दो प्रॉफिट निकलते हैं। ये किस पे एप्लीकेबल होता है? ये होता है कंपनीज पर। ये इंडिविजुअल के केस में डिफर्ड टैक्स नहीं होता है, किस पर होता है? कंपनीज के केस में। तो उसमें होता क्या है, दो प्रॉफिट निकलते हैं, एक तो अकाउंटिंग प्रॉफिट, दूसरा टैक्स प्रॉफिट, और ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। जो टैक्स का डिफरेंस बनता है, दोनों का जो डिफरेंस बनेगा उसे डिफर्ड टैक्स कहते हैं। ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है या टैक्स प्रॉफिट है यानी कि इनकम टैक्स प्रॉफिट है, वो अलग अलग बनेंगे और दोनों ही हमारे डिफर्ड टैक्स एसेट्स या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ होती है। आगे मैं आपको और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिंपल डेफिनेशन की बात करें, आज मान लीजिए कम या ज़्यादा टैक्स दिया है आपने, ठीक है, टैक्स हमारे दो निकलते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग और टैक्स प्रॉफिट के यानी कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए आज कम या ज़्यादा टैक्स दिया है लेकिन फ्यूचर में एडजस्ट होगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं। और ये कौन सा टैक्स होता है? डिफर्ड टैक्स, जिसमें कि दो होते हैं, डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि रूल्स अलग हैं। बुक्स बनती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो जो हमारा जो डाटा होता है, जो बुक्स होती है, वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से टैक्स की कैलकुलेशन होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारी बुक्स बनती है वो बनती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जब टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो होती है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए प्रॉफिट अलग निकलता है और टैक्स अलग बनता है। प्रॉफिट जो निकलेगा वो अलग है और टैक्स जो बनेगा वो अलग है, इसलिए ऐसा होता है। अब इजी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें। अब जैसे मान लीजिए बुक प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपए है, ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, यानी कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी जो बुक्स बनती है वो किसके अकॉर्डिंग बनती है? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। और टैक्स प्रॉफिट 90,000 रुपये है, ठीक है, 90,000 किसके अकॉर्डिंग? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो टैक्स रेट कितना होता है कंपनीज पर? 30%। अब कैलकुलेशन की बात करें तो बुक्स के हिसाब से टैक्स बना 30,000 रुपये, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितना बना? 30,000 रुपये, लेकिन ITR में एक्चुअल टैक्स कितना बना? 27,000 रुपये। तो डिफरेंस कितना हो गया? 3,000 रुपये। तो इसका मतलब आपने अभी 3,000 रुपये कम टैक्स दिया है, ठीक है, कितना दिया है आपने? 3,000 रुपये। कितना था टैक्स हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग? 30,000 रुपये। आपने टैक्स कितना दिया? 27,000 रुपये। डिफरेंस कितना हो गया? 3,000 रुपये। तो आपने अभी 3,000 रुपये कम टैक्स दिया है और फ्यूचर में देना पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि अभी हमें वो देना है, तो वो लायबिलिटी है हमारे ऊपर, इसलिए इसे क्या कहेंगे? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि अभी हमारी लायबिलिटी है, हम उसको पे करेंगे 3,000 रुपये को, जो हमारा टैक्स बचा है। अब यदि बात करें हम एग्जाम्पल नंबर 2 की, ठीक है, अब बुक्स प्रॉफिट है हमारा 90,000 रुपये, यानी कि हमारा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है? 90,000 रुपये, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना बना? 1 लाख रुपये। तो आपने अभी ज़्यादा टैक्स दे दिया, फ्यूचर में कम देना पड़ेगा, इसे कहते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट्स। इजी वे में
यदि आपको इसे याद रखना है तो इजी वे में मैं आपको बता देता हूँ। आज मान लीजिए आपने कम टैक्स दिया तो फ्यूचर में देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपने आज कम दिया है तो फ्यूचर में देना पड़ेगा, इसलिए इसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें देना है, हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गया। आज ज़्यादा टैक्स दे दिया तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट्स होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डिफर्ड टैक्स एसेट्स कहते किसे हैं और डिफर्ड टैक्स होता क्या है। यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। अब देखिए डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जनरल एंट्री क्या होती है, ठीक है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में जनरल एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से 30,000 रुपये, ठीक है। या इसको हम इनकम टैक्स एक्सपेंसेस के नाम से भी बना सकते हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनकम टैक्स हमारा कितना बना, 30,000 रुपये, और टू करंट टैक्स लायबिलिटी 27,000 रुपये। तो करंट टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी, 27,000 रुपये। अंडर ग्रुपिंग ये किस में आएगा, ये आएगा हमारा करंट लायबिलिटी में, ठीक है। ये किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम टैक्स एक्सपेंसेस किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। लेजर अंडर ग्रुपिंग आएगा करंट टैक्स लायबिलिटी 27,000 रुपये, ये आएगा हमारा करंट लायबिलिटी में। और ये टू डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये भी हमारी लायबिलिटी है, ठीक है, 3,000 रुपये, ये भी हमारा किस में आएगा, लायबिलिटी साइड में। तो ये तो थी हमारी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जनरल एंट्री। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें डिफर्ड टैक्स एसेट्स जनरल एंट्री। अभी जो मैंने आपको बताई थी वो थी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जनरल एंट्री, और ये है डिफर्ड टैक्स एसेट्स जनरल एंट्री, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डिफर्ड टैक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 रुपये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिफर्ड टैक्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे और डिफर्ड टैक्स एसेट्स की जनरल एंट्री कैसे करेंगे मैंने आपको समझा दिया है। और एक आपको मैं बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए जब हमारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती है, ठीक है, तो एक तो होती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको पता होगा कंपनी में होता क्या है, डेप्रिसिएशन हमारी डेप्रिसिएशन चार्ट बनते हैं। एक तो बनता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, एक बनता है इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोनों में डेप्रिसिएशन अलग अलग होगी, ठीक है। तो उसका जो डिफरेंस है वो हमारी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी या डिफर्ड टैक्स एसेट्स होगी, ठीक है। उसका जो डिफरेंस है उस वजह से हमारा डिफर्ड टैक्स बनता है, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।